हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पैट का रिज़ल्ट आ चुका है और लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन ये है कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने परसेंटाइल पर हम जो है लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, कितने नंबर पर लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आने वाली है लेखपाल की। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो है वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो ये अब 2-4 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताने का जो है प्रयास करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ, यानी कितने नंबर पर आप सेफ हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परसेंटाइल के बारे में कि क्या है परसेंटाइल। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लगभग अगर किसी का स्कोर 65 है, यानी किसी के 65 मार्क्स है, तो उसका जो परसेंटाइल है वो लगभग 88 या 90 के आसपास बन रहा है। ठीक है, यानी 90 मान मान के यहाँ पर आप चल सकते हैं कि उसका लगभग 90 के आसपास जो है परसेंटाइल है, अगर किसी के 65-66 नंबर के आसपास है तो। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 90% बच्चों को, अगर आपका 65 स्कोर है तो इसका मतलब ये है कि आपने 90% बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यानी आप ऊपर से 10% बच्चों में हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 65 प्लस जो है स्कोर, वो 10% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 65 से ऊपर है। समझो मेरी बात को कि 10% बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आपने 90% को पीछे छोड़ दिया है 65 नंबर ला करके। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के 10% बच्चे, तो उनका स्कोर तो 65 से ऊपर ही होगा ना। समझ रहे हो, तो 65 से ऊपर, तो 10% बच्चे लगभग 65 से ऊपर स्कोर किया हुआ है, लगभग 10 से 12% बच्चों ने। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो लगभग 10% का 2 लाख बच्चे जो है यहाँ पर 65 प्लस स्कोर वाले कितने बैठ रहे हैं, 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ के चल सकते हो कि कट ऑफ कहाँ पर जाने वाली है। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। चलिए, आप कितने नंबर पर सेफ हो लेखपाल के लिए। तो लगभग 8,000 वैकेंसी बताई जा रही है, और अगर वो 2 से 2.5 लाख बच्चे अगर लेंगे, तो उस हिसाब से अगर 2 लाख बच्चे अगर उन्होंने लिए, ठीक है, अगर फॉर्म 2 लाख बच्चों से मतलब उन्होंने भरवाए, 2 लाख बच्चे अगर उन्होंने लिए, ठीक है, तो 1.5 से 2 लाख बच्चे तो वो लेंगे ही। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ। तो जनरल वालों की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर, तो अगर आपके 65 के आसपास नंबर हैं, अगर जनरल वालों के 65 में के आसपास अगर नंबर है, ठीक है, देखिए 65 से कम होने में थोड़ा जो है खतरा रहेगा, तो 65 प्लस ही होने चाहिए। ठीक है, लगभग 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर आपके ऊपर, या 65 से 68 के बीच में अगर आपके नंबर है, तो आप समझ लीजिए एक सेफ जोन में हो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 65 का जो स्कोर है, 65 से ऊपर का स्कोर है, वो लगभग 10% बच्चों ने किया है, और 80 प्लस का जो स्कोर है वो रिजल्ट में साफ आप देख सकते हो क्लियरली। 80 प्लस का स्कोर लगभग 2% बच्चों ने ही किया है, क्योंकि जिसके 80 से ऊपर है वो 90, उसकी परसेंटाइल 99 के आसपास ही है। ठीक है, 98 99 इस तरीके से है। तो वहाँ पर 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्लस का स्कोर किया है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी में हो, तो लगभग 65 से 68 में अगर आपके नंबर है, तो ईज़िली आप सेफ़ हो। अगर किसी के 2 से 3 नंबर कम है 65 से,
तो वो भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू रखना है आपको, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2-3 नंबर यहाँ पर कर सकते हो 65 में। चांस है कि आपके इससे ऊपर ही जा सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके कम भी है तो आप अच्छे से तैयारी में लगे रहें। आगे है ओबीसी। ओबीसी में यहाँ पर आप 2 नंबर कम मान के चल सकते हैं, 2 से 3, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो लगभग अगर आपके 62 के आसपास है, इसमें आप प्लस या -3 कर सकते हो। अगर इतना स्कोर आपके पास है, ठीक है, इतना स्कोर में अगर है तो लगभग देखिए 62 वाला जो है यानी 60 के आसपास जिसके नंबर है वो 84 से 85 परसेंटाइल उसकी बन रही है। तो इतने नंबर है तो आप इजीली सेफ हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और इससे अगर 2 से 3 नंबर आपके कम है तो भी आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और अगर बात करें एससी वालों की, तो एससी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपके नंबर यहाँ पर लगभग 57 के आसपास है, 2 से 3 नंबर यहाँ पर आप कम कर सकते हो, ठीक है, 3 प्लस माइनस कर सकते हो 3 नंबर, ठीक है। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर सेफ जोन में मान के चल सकते हैं, ठीक है। 55 तक भी जिसके नंबर है तो वो आप सेफ जोन में मान के चल सकता है एससी वाला। और एसटी वाला क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं एसटी वाले, ठीक है, तो उनके बहुत कम पे ही जो है कट ऑफ लगने के चांस है। ओके, तो अगर आपने लगभग 45 से 50 का जो स्कोर किया होगा तो आप इजीली आपका यहाँ पर आप एलिजिबल रहोगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये था कट ऑफ, मैंने आपको बताया। और अच्छे से एनालिसिस करके और स्कोर कार्ड देख करके, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई आपको स्कोर कार्ड देख करके ही, बच्चों की स्कोर कार्ड देख करके मैंने जो है एनालिसिस करके यहाँ पर बताया है। और अच्छे से एनालिसिस करके आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि और अच्छे से आपको जानकारी दे सकूं, ठीक है। तो अगर फ़िलहाल तो आप अगर 60 के आसपास है तो भाई आप करके चलिए, बाकी मैंने कैटेगरी वाइज जो है आपको बता दिया है सारी बातें। उसके अगर आसपास है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और तैयारी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।